मैं पूछना चाहती हूँ अर्पिता जी कि डबल बेडरूम इन्होंने प्रॉमिस किया, क्या किसी भी आइए इनके दिखा खुद देंगे। के वर्कर के अलावा किसी को डबल बेडरूम मिला? मैं 35,000 कांग्रेस के महिलाएं वर्कर को दिखा तेलंगाना की दूंगा मिसिंग है। अर्पिता जी। देयर इज नॉट अ सिंगल FIR आई विल रजिस्टर्ड शो यू द कांग्रेस अगेंस्ट वर्कर्स एनीबडी। हु गॉट। दलित महिलाएं और आदिवासी महिलाएं राजकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में, LB नगर पुलिस थाने में और दूसरे पुलिस थाने में मारी जाती है। मेल पुलिस वाले मारते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 1 लाख जॉब प्रॉमिस अर्पिता जी, मैं मोहतरमा को एक क्या हुआ? दिया क्या? 21 सेकंड में दिया समाधान क्या? दूंगा। पेपर कैंसिलेशन, पेपर लीक, सुसाइड्स, प्रवल्लिका की सुसाइड लेटेस्ट राजस्थान एग्जांपल है। में कितने पेपर लीक? 26 पेपर लीक राजस्थान में। फार्मर्स को राजस्थान के कांग्रेस सरकार में 26 पेपर लीक। आप तो हमारा एक पेपर लीक के बारे में कह रहे हैं। 3 एकड़ का लैंड इन्होंने प्रॉमिस किया, नहीं दिया। KG to PG फ्री एजुकेशन नहीं दिया। 1 लाख जॉब में पहले ही बता आके चुकी हूं। देखिए ना, 12% रिजर्वेशन तेलंगाना आइए। माइनॉरिटीज। AMIM नहीं पूछेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि क्यों नहीं दिया। 10,000 5 लाख करोड़ लोन हमने एप्लीकेशन मुस्लिम रिजेक्ट माइनॉरिटी हुए, के लिए काम नहीं किया। दिया। 8,000 फार्मर्स का सुसाइड हुआ है 10 साल में। जवाब दीजिए आप। दलित CM आपने प्रॉमिस किया, क्यों नहीं दिया आपने? आपका फैमिली के अलावा, अर्पिता जी, मैं एक प्रश्न जल्दी से इसमें 30 सेकंड फैमिली के अलावा कहीं कुछ नहीं जाएगा, कहीं किसी को कुछ नहीं मिलेगा। KTR की असेंबली में एक स्कूल खोलकर 10 साल में आप दिखाना चाहते हैं कि आपने स्कूल आपने प्रॉमिस किया। 1 हफ्ते चला, लेकिन बस एक चीज मैं कहता हूँ डॉली जी, उन मुद्दों को मत छूइए जहां पर छूने पर आपको भी दर्द हो। तेलंगाना पेपर लीक का मामला मत अर्पिता जी, हाँ कृषांक मान। अर्पिता जी, हमारा गुजारिश है कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता तेलंगाना आए और एक सवाल उनके कांग्रेस के यहाँ के क्षेत्र के नेताओं को दे कि जिन जिन कांग्रेस के जो लोग है, कार्यकर्ता है, उनको डबल बेडरूम या 2,000 रुपए पेंशन या दलित बंधु आया, उनको शायद सुनिए सुनना तो सीखिए, सुनना तो सीखिए, वीडियोस सुनना है तो मेरे सीखिए। पास, क्यों मैं डर रहे? नेशनल चैनल पर क्यों घबरा रहे? वीडियोस दिखा क्यों सकती हूं, घबरा रहे? जहां क्यों लोग घबरा ये रहे? कह रहे मैं हैं कि चैलेंज आपने कर रहा हूं। कोई बेडरूम नहीं दिया, मैं चैलेंज तो सिवाय सुनिए ना, आपके उनको सुनने का कार्यकर्ताओं आदत को। नहीं है। और इन्होंने हुशराबाद देखिए, में आवाज प्रॉमिस किया था बढ़ाने कि से हम नहीं देंगे होता। प्रधानमंत्री आवास से। डॉली जी, वहां आवाज भी बढ़ाने से नहीं नहीं मिला। होता। 3 सुसाइड डॉली केसेस जी, है वहां। आवाज प्रवल्लिका बढ़ाने से का नहीं सुसाइड होता। केस अलग है। झूठ मत बोलिए आवाज तेलंगाना की बढ़ाने जनता से को। नहीं होता। कम से कम अरे आप झूठ राहुल मत गांधी जी बोलिए। के लोग, ये लहर आप तो बता इतने रही है, सतीश हरिश्चंद्र के पुत्र बता रही है हैं। कि KCR का 3 दिसंबर को BRS का क्या होने क्यों? वाला है। देखिए, आप कितना घबरा रहे हैं मालूम हो रहा है। बात ही नहीं कर रहे दे रहे, उससे मालूम पड़ रहा है, डर रहा है कांग्रेस। मैं दिल्ली में बैठ के यही बात नहीं कर रही कहानियां हूं। 2014 ठीक है मैम, एक एक करके अगर आप अपनी बात कहेंगे तो समझ में आएगी। और ऐसे क्योंकि अब देखिए ये रण अभी तलवार खिंची हुई है, लेकिन चुनाव के बाद हो सकता है सब अपनी तलवार रख लें और सब एक ही सीट पर या एक ही गाड़ी में बैठने की कोशिश भी करें, तो वो भी संभावना है, वो भी पॉसिबिलिटीज है। तो लड़ाई इतनी मत खींच दीजिए। जफर इस्लाम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ अर्पिता जी, मुझे बात करने नहीं दिया उन्होंने। मेरा एक ही गुजारिश है, जिन जिन कांग्रेस के नेता, ठीक है, वो आके वहां परिस्थिति देख रही है। ठीक है, जनता भी देख रही है, सर बताइए। वोट हमको दे दीजिए। ठीक है, जफर इस्लाम। दलित बंधु भी आया कांग्रेस के वर्करों को। इन लोगों को अरे सुन लीजिए, इन लोगों को आदेश है कि टीवी में जाओ, पब्लिकली थोड़ा लड़ाई झगड़ा करो। अच्छा, नहीं तो सबको पता चल जाए कि अंदर खाने इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है KCR और कांग्रेस पार्टी की। दोनों जो है ना साठ गांठ में। और इस बार एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ओवैसी साहब की पार्टी 70 सालों से जो वहां राज कर रही है ओल्ड सिटी में, इस बार उनका किला ध्वस्त होने वाला है। इतने परेशान है कि वो उनके भाई जो है वो पुलिस को भी धमकी देने लगे हैं और आम जनता को भी धमकी देने लगे हैं। जब गिदड़ की मौत आती है ना, तो इस तरह के हरकतें करने लगता है। और आप देखिए, रेवंत रेड्डी जी भी कर रहे हैं, थोड़ा रेवंत रेड्डी जी के बारे में भी बात कर लीजिए। खास रेवंत रेड्डी अपने लोग एक मिनट, अपने लोग भी। जफर जी मुझे ये तो बता दीजिए। अरे सुन तो लीजिए, ऐसा कुछ तो तय नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी के साथ भी भिड़ रहे हैं। अपने लोग भी कह रहे हैं। आप तो कह रहे थे कांग्रेस पार्टी और BRS से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ऐसा है, अंदर खाने साथ है, लेकिन यहाँ लड़ रहे हैं। नहीं, तो आपके साथ भी लड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? ना तो हम कंधा, हम सुनिए, हम तो पब्लिक चले गए। हम तो पब्लिकली इन्होंने, एक मिनट, हमने पब्लिकली बोला इनको, ना तो कांग्रेस से, ना तो मजलिस पार्टी से और ना ही BRS से,
हमारा तीनों से उतना ही, इसलिए कि तीनों करप्ट पार्टी है, तीनों जो है वो करप्ट पार्टी है, तीनों करप्शन में हिस्सेदारी करते हैं। ये स्लीपर सेल, सुन लीजिए इनका अरेंजमेंट क्या मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड, प्लीज मैम, डॉली जी, जफर इस्लाम जी, एक सेकंड, ठीक है। हो सकता है ये भी एक स्ट्रैटेजी ही हो कि यहाँ आकर ये सारी पार्टियां लड़ रही हों और साठगांठ किसी के बीच में हो, ये भी स्ट्रैटेजी, जैसे जफर इस्लाम जी ने बोला, उसी बात को दोहरा रही हूँ मैं। ठीक है, लेकिन एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज। अपना मुंह ना खोलें। डॉली जी, ठीक, डॉली जी पूरा कर लेने दीजिए, एक मिनट राहुल, एक मिनट मैम, एक मिनट, आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा मैम, प्लीज। ठीक है, जफर इस्लाम जी जल्दी से 10 सेकंड। कृषांक जी आ रही हूँ मैं जल्दी से आ रही हूँ, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा, हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये जो गठबंधन गठबंधन बना जिसको इंडिया अलायंस बोलते हैं, उसका जो करप्शन का स्लीपर सेल, जो कि सरदार तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी है, और उनके जो करप्शन के स्लीपर सेल जो है, जहां जहां उनकी सरकार रही, करप्शन के स्लीपर सेल काम करते हैं, उसमें से एक स्लीपर सेल बीआरएस है, और उसके मुखिया जो भी जितना पैसा बटोरते हैं, प्रदेश को लूटा है, वो पूरे प्रदेश के लूटने में कुछ जो है पैसा असाउद्दीन ओवैसी के पार्टी को दी और बाकी गठबंधन गठबंधन को पहुंचाया है। ये पूरे देश को, प्रदेश को मालूम है, प्रदेश की हर जनता से पूछिए, रोड चलते में किसी भी आदमी से पूछिए, बोलेगा सबसे करप्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी 10। ठीक, मैं एक चीज समझना चाहती हूँ, चुनावों के वक्त जब ये आखिरी मोड़ पर चुनाव प्रचार होते हैं तो कई ऐसी बातें निकलती हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई भ्रष्टाचार का मुद्दा था, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो राहुल गांधी उठा सकते थे। राहुल गांधी ये बात क्यों कहते हैं कि साठगांठ की चीजें हो रही हैं, मोदी के 2 यार, मोदी और केसीआर, तो ये मुद्दा क्यों उठाया गया और इससे क्या कांग्रेस पार्टी देखती है? क्या मैसेज ये देना है कि ये लोग साथ हैं ऐसे टाइम पर, और देखिए आप कहीं भ्रम में मत आ जाएगा, जिसका जवाब आप प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं। ये मुद्दा उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये क्यों बताया जा रहा है कि किसके साथ साठगांठ? पूरी राजनीति अभी यही केंद्रित हो गई तेलंगाना में। अर्पिता जी, अगर कालेश्वरम डैम पर कोई जाकर मिलकर देखकर आया वहां की यथास्थिति, तो वो राहुल गांधी जी पहुंचे और उन्होंने पूरे देश को दरारें दिखाई कि देखिए कितना बड़ा स्कैम है, 1 लाख करोड़ से ऊपर का, और फैमिली, ये जो स्कैमिली है, इसको एक एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही है। अगर लिकर स्कैम पर, लैंड स्कैम पर, सैंड स्कैम पर कोई बात करता है तो वो कांग्रेस पार्टी बात करती है, और लगातार हम ही एक्सपोज कर रहे हैं। क्या मालूम है सैंड के बारे में? गारंटीज पर 6+2 और गारंटीज 8 गारंटीज पर बहुत विश्वास है। हमने कर्नाटक में 5 महीने की सरकार में 6 में से 4 गारंटी दी है, और लेकिन डॉली जी मुझे बताइए ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अभी आप इतने लंबे आरोपों को लेकर आई हैं बीआरएस के बारे में, आपने सब गिना दिया। मैम एक सेकंड, आज पूरे देश में एग्जाम्पल सवाल सुनिए ना, छत्तीसगढ़ यही बताया कि ठीक है डॉली जी सवाल सुनिए मैम, सवाल सुनिए। अर्पिता जी, उनको स्क्रिप्ट लिखाया गया है, सवाल सुनिए ना मैम। अरे भाषण नहीं चल रहा है ना मैम, एक बार शुरू हो गया। ठीक मैम, सवाल सुनिए। मैं कह रही हूँ आप इतने आरोपों को लेकर आई हैं, पूरा कच्चा चिट्ठा है, लेकिन साथ 2004 में तो आप गए थे, लोकसभा चुनाव लड़ी, 5 सीटें केवल मिली, फिर परिस्थितियां बदल गई, चीजें बदल गई। तो जब आप एक बार साथ जा सकते हैं तो क्या उस समय कोई खामी नहीं थी, हम ये माने? अचानक से ये पार्टी इतनी बुरी हो गई है अब? मैडम, ऐसे तो बीजेपी की अगर मैं बात करूं, पहले इसका जवाब दे दीजिए, राजनीति पहले इसकी जवाब दे दीजिए, मतलब राजनीति में चलता है। उनके पास एक ही स्क्रिप्ट है अर्पिता जी, उनके पास सरकार बनाना और सरकार में मलाई खाना, ये बीजेपी ने किया। आप इनसे सवाल, मतलब आप उनसे सीख रही, आप मतलब आपने भी सीखा। कांग्रेस पार्टी मतलब मलाई खाना हर राजनीतिक दल एक दूसरे से सीख रहा है, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और हम उठाते रहेंगे। मतलब मलाई खाना हर राजनीतिक दल एक दूसरे से सीख रहा है ना, हम सवाल उठाएंगे। हाँ, मतलब मलाई खाना हर राजनीतिक दल एक दूसरे से ही सीख रहा है, मतलब वो कर रहे थे तो आप भी कर रही हैं। कह रही हूँ हम सवाल उठा रहे हैं और हम लगातार उठाएंगे। ठीक, और साथ भी आ सकते हैं? नहीं, हमने तो कहा नहीं हम साथ आएंगे, हम तो लड़ रहे हैं इनसे। तेलंगाना में लगातार हम ही लड़ रहे हैं इनसे, बीजेपी तो गायब है। गायब, ठीक है। कृषांक जी थोड़ा बहुत काम, वकार साहब के पास गई नहीं, नाराज हो जाएंगे वो, जल्दी से उनसे भी एक कमेंट ले लें। हाँ ठीक है, वकार साहब। कहने को कुछ नहीं उनके पास, वकार साहब के पास ना देखिए, एक लाइन बोल दूं कि देश में चारों तरफ चल रही है भ्रष्टाचार की आंधी है। हाँ। नहीं, देश में चारों तरफ चल रही भ्रष्टाचार की आंधी है और मोदी जी के सच्चे दोस्त राहुल गांधी हैं, और वैसी की पार्टी को की चांदी है। इन्हीं ने बीआरएस पे आरोप लगाया कांग्रेस ने
आंधी सर, में चांदी देखिए, बता दिया उन्होंने। बीआरएस ने बीआरएस पे आरोप लगाया कांग्रेस ने। बताया, वो खुद से कह दिया। बीजेपी की बी डॉली टीम जी है। प्लीज, हाँ ये पूरे सर, मैं डिबेट बोलूं में सर, ना सबको बोलूं? दिखाया। खुद ही रुक बता जाइए, रहे रुक जाइए, हैं ठीक कि है, स्लीपर जफर जी, सेल ठीक जो उससे पैसा बना रहा है वो ठीक। घपटिया गठबंधन को भी ठीक, दे रहा है और अरे इनको भी वकार दे जी रहा को है। complete कर चांदी दीजिए, इनकी आंधी में इनकी चांदी है। ठीक, वकार जी। नहीं, खुद कह रहे बेचारे। देखिए, बीआरएस पे इन्हीं ने आरोप लगाया कांग्रेस वालों ने। अरे आप तो शरीफ आदमी है जफर भाई, और आप पढ़े लिखे भी दिखते हैं। अरे मुझे। नहीं, पर्सनल दूसरों कमेंट की नहीं बात वकार सुना साहब, कीजिए। पर्सनल कमेंट नहीं ना प्लीज। ये अच्छी खासी चर्चा चल पढ़ा रही, लिखा क्यों होने पर्सनल? का नहीं सबसे बड़ा सबूत ये है कि दूसरों की पर्सनल बात सुनी कमेंट जाती है। अरे नहीं, मैंने सर, तो अपनी सिर्फ बात कहा कीजिए, कि आपने ठीक। सच बोल दिया। बात सुनिए, नहीं, आप आंधी में दूसरों की आपकी पढ़ाई लिखाई, चांदी है, इतना ही एजुकेशन, तो इन बोला सब पर था। मत जाइए। बात राजनीतिक सुनिए बातें सर। जो चल रही, हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए वकार साहब, बिना इंसल्ट अच्छा, तो आपको भी मालूम है पढ़ा लिखा आदमी हूँ। क्या फायदा फिर डिबेट में आपको पता बैठने ही है से कि जब मैं सब पढ़ा बोलते लिखा रहेंगे तो। ठीक है, जफर इस्लाम साहब प्लीज सर रुकिए, वकार साहब। देखिए, कांग्रेस ने बीआरएस पे आरोप लगाया कि बीआरएस लोकसभा में जब मुद्दे होते हैं तो बीजेपी को सपोर्ट करती है, लेकिन पूरी दुनिया ने यह बात देखी कि जब ट्रिपल तलाक का बिल आया तो कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। इनके एक एमपी थे इसरारुल हक कासमी साहब, किशनगंज बिहार से, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ने मुझको रोका बीजेपी के बिल के खिलाफ वोट देने से, सर मेरा इसलिए आपसे और एक मुझसे सवाल है कहा गया कि यहाँ। आप पहुंचे ही ना। तेलंगाना के 5 लाख इंतकाल हो गया मुस्लिम मरहूम युवाओं का। लोन रिजेक्ट हुआ। आप वकार अंदाजा साहब, लगाइए। कहीं आपकी पार्टी हमें बोलती हुई अरे नजर मैडम, नहीं बात आई। तो आप सुन ठीक है, लीजिए, डॉली जी एक फिर सेकंड, बोलिएगा। ठीक है, मुस्लिमों की डॉली जी आवाज एक उठाने सेकंड। वाली अरे पार्टी मैडम, बनते हैं। बोल तो बताइए, लेने आप दीजिए क्यों फिर। कोई अरे सवाल बोल तो लेने उठाया? दीजिए। पूछिए बीआरएस से क्यों कोई सवाल नहीं अरे उठाया सर? मैडम, ठीक बोलने तो ठीक, दीजिए डॉली जी मुझे। ठीक है, डॉली जी ठीक है, ठीक है मैम अरे प्लीज। बोलने तो दीजिए मैडम। हाँ, अभी नई नई प्रवक्ता हैं डॉली जी, तभी दूसरों को अरे बोलने नहीं दे पर्सनल रही टिप्पणी हैं। क्यों कर रहे हैं वकार साहब? कर्नाटक में आपने कहा बजरंग दल पे बैन लगाएंगे। नहीं, कर्नाटक में आपने कहा बजरंग दल पे बैन लगाएंगे और मुसलमानों का वोट हासिल किया आपने। क्यों नहीं लगाया बजरंग दल पे बैन आपने? की सरकार बन के वकार साहब, मुझे आपके बजरंग पहले दल पे statement बैन से क्यों नहीं सवाल है लगाया मेरे मन कर्नाटक में आपने? ठीक